आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में बोला गया है दीर्घवृत्त x की 2/9 जमा y की 2/4 बराबर 1 तथा परवलय y की 2 बराबर 2x पर विचार कीजिए। यह एक दूसरे को बिंदु P तथा Q पर क्रमशः प्रथम तथा चतुर्थांश में प्रतिच्छेद करते हैं। दीर्घवृत्त के P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष को बिंदु R पर मिलती हैं तथा परवलय के बिंदु P तथा Q से खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष पर बिंदु S पर मिलती हैं। तो हमें निकालना चतुर्भुज PRQS का अक्षरफल, जो कि हमारे पास इन चार विकल्प में से होगा। तो वो हमें बताना है कौन सा होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दीर्घवृत्त और परवलय दोनों बना लेते हैं। इस प्रकार यहाँ हमारे पास दीर्घवृत्त, परवलय और इन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सभी हमने बना ली हैं। इनका प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास क्या है, P और Q है। स्पर्श रेखाएं कहाँ मिली हुई हैं, x अक्ष पर S और R बिंदुओं पर। तो इनके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। उसके लिए इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, y की 2 बराबर 2x। तो हम इसमें रखेंगे दीर्घवृत्त की समीकरण में x की 2 की जगह पे क्या है, x की 2/9 जमा y की 2 की जगह क्या रखेंगे, 2x/4 बराबर 1। यदि हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या है, ये 2 और 4 हमारे पास यहाँ पे कट जाता है। तो इस प्रकार आ जाता है 2x की 2 जमा 9x बराबर 18। यदि हम इसे द्विघात समीकरण को लेकर गुणनखंड करें तो हमारे पास गुणनखंड किस प्रकार होंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x की 2 जमा 12x घटा 3x घटा 18 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बाहर आ गया, x जमा 6 घटा 3 यहाँ पे भी हो जाएगा, x जमा 6 बराबर 0। तो इस प्रकार हमारे पास गुणनखंड क्या हो गए, x जमा 6 x 2x घटा 3 बराबर 0। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो x बराबर एक तो आ रहा है घटा 6 और एक x बराबर क्या आ रहा है, 3/2। जैसे कि हम देख रहे हैं प्रथम और चतुर्थांश में घटा 6 नहीं होता। तो इस प्रकार x का मान घटा में नहीं हो सकता। तो x का मान कितना हो गया, 3/2। यदि हम x के मान को परवलय के समीकरण में रखें तो यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की 2 बराबर 2x, x की जगह लिखेंगे 3/2। तो इस प्रकार y बराबर क्या आ जाएगा, जमा घटा वर्गमूल 3। तो इस प्रकार हमारे पास P बिंदु और Q बिंदु दोनों के निर्देशांक यहाँ से मिल जाते हैं हमें। P बिंदु में 3/2 और जमा वर्गमूल 3 होगा और Q बिंदु में क्या होगा, 3/2 घटा वर्गमूल 3। इस प्रकार हमारे पास दोनों के निर्देशांक हैं। अब हमें निकालने हैं S और R के निर्देशांक। तो उसके लिए इन स्पर्श रेखाओं की समीकरण हम निकालेंगे। उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा दोनों में यहाँ पे ढाल। स्पर्श रेखाओं का ढाल निकालने के लिए हमें इस समीकरण का क्या निकालना पड़ेगा, अवकलन, और इस समीकरण का भी क्या निकालना पड़ेगा, अवकलन। यहाँ पे इनका अवकलन निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, x की 2/9 जमा y की 2/4 बराबर 1। अब हम इसमें दोनों पक्षों का अवकलन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x/9 जमा 2y/4 बराबर 0। तो इस प्रकार यहाँ से y' बराबर हमें क्या मिल जाता है, घटा 2/9x गुणा 4/2y। तो इस प्रकार 2 से 2 कट जाता है और हमारे पास आ जाएगा घटा 4x/9y। इस प्रकार हम इसमें निकाल लेते हैं। हमारे पास P बिंदु है तो P बिंदु पर हम इसमें इसका ढाल निकाल लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, x और y की जगह पे P बिंदु के जो निर्देशांक हैं उनको यहाँ पे हम रख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं y' P बराबर, तो P बिंदु के निर्देशांक इसमें प्रयोग करें तो हमारे पास क्या आता है, x का मान 3/2 और y का मान वर्गमूल 3। तो इस प्रकार हम इसे हल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से ये कट गया, इससे ये कट गया। तो इस प्रकार ये आ गया हमारे पास घटा 2/3 वर्गमूल 3। अब हम निकालेंगे स्पर्श रेखा PR की समीकरण। PR की समीकरण निकालने के लिए P बिंदु हमारे पास है और अभी हमने दीर्घवृत्त के यहाँ पे ढाल निकाली है। दीर्घवृत्त की जो स्पर्श रेखा है हमारे पास PR, उसके लिए हमने यहाँ पे ढाल निकाल लिया P बिंदु पे। अब हम इसकी समीकरण यहाँ से निकाल सकते हैं। तो PR की समीकरण निकालने के लिए हम यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करेंगे, y घटा y1 बराबर m x घटा x1। इसमें P बिंदु हमारे पास है तो P बिंदु के निर्देशांक हम यहाँ पे लिख सकते हैं y1 और x1 में, और m हमारे पास अभी हमने निकाला इसका स्लोप मतलब ढाल। तो यहाँ पे रख लेते हैं y घटा y1 बराबर m हमारे पास कितना है, घटा 2/3 वर्गमूल 3 ब्रैकेट x घटा x1 कितना हमारे पास 3/। अब यदि इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे R बिंदु निकालने के लिए हम देखेंगे कि R बिंदु x अक्ष पर है। तो इसका मतलब यहाँ पे y का मान क्या होगा, 0। तो इसे हल करने से पहले हम यहाँ पे y का मान क्या रखेंगे, 0। यदि y का मान इसमें 0 रखते हैं तो हमारे पास x का मान यहाँ से हमें पता लगेगा, जो कि इस प्रकार आएगा, y का मान 0 रखेंगे तो आएगा घटा वर्गमूल 3 गुणा
ये 2/3 को इधर ले जाएंगे हम बाएं पक्ष में, और घटा 3/2 को भी उधर ले जाएंगे, जमा का हो जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर ये आ जाएगा हमारे पास 9/2 जमा 3/2 12/2 मतलब 6। तो इस प्रकार x बराबर क्या आ गया यहाँ से 6। तो r बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हो गए 6,0। अब हम इसी प्रकार निकालेंगे s बिंदु के निर्देशांक। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ढाल निकालना पड़ेगा परवलय का। परवलय पर जो स्पर्शिका बनी है PS उसका हम ढाल निकालेंगे। तो उसके लिए हम परवलय में अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे। y2 बराबर 2x, तो इसमें अवकलन करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2y y डैश बराबर 2। तो y डैश बराबर 1/y। जैसे कि हम P बिंदु से निकाल रहे हैं तो y डैश P, मतलब इसमें P बिंदु के निर्देशांक का प्रयोग करेंगे। 1/में y का यहाँ पे क्या था हमारा वर्गमूल 3। P बिंदु के निर्देशांक में y में क्या है हमारा वर्गमूल 3। तो इस प्रकार y बिंदु से जो स्पर्शरेखा बनी है उसका ढाल हमारे पास 1/वर्गमूल 3 है। अब हमारे पास ये स्पर्शरेखा है PS, तो उसका हम यहाँ से समीकरण निकालेंगे, PS का समीकरण। तो उसके लिए हमारे पास सूत्र फिर से वही लगाएंगे, y घटा y1 हमारा क्या हो गया वर्गमूल 3, ढाल इसका हमारे पास आ गया 1/वर्गमूल 3, x घटा x1 कितना हमारे पास 3/2। तो इस प्रकार इसमें भी वही है, s हमारे पास x अक्ष पर है, तो इसका मतलब इसमें भी हम क्या करेंगे y का मान 0 रखेंगे। तो यदि हम इसमें भी y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या आएगा, तो कुछ इसी प्रकार हम इसमें भी निकालेंगे, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 जमा 3/2। इस प्रकार यहाँ से आ जाएगा घटा 3 जमा 3/2, तो यह आ जाएगा घटा 3/2 बराबर x। तो इस प्रकार हमारे पास s बिंदु के भी निर्देशांक यहाँ से पता लग जाते हैं, घटा 3/2 और 0। अब हमें जैसे कि हमें पता है कि क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है, प्रश्न में हमें बताया गया था चतुर्भुज PRQS का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इन सभी बिंदुओं का पता लग गया है, s बिंदु के निर्देशांक, r के निर्देशांक, P और Q के हमें सबके पता है। तो इस प्रकार हम इसका क्षेत्रफल भी यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। हम दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक तो PQS का और इधर से PQR का, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो किस प्रकार लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं चतुर्भुज PRQS का क्षेत्रफल, इसका यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं बराबर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिख लेंगे PQS, त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल जमा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो इसके सूत्र क्या होगा हमारे पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस प्रकार 1/2, तो यहाँ पे PQ तो हमारा आधार हो जाएगा, गुणा में ऊंचाई हमारे पास क्या होगी, अगर PQ को हम आधार लेते हैं तो इस बिंदु से S बिंदु तक हमारी ऊंचाई होगी। हम इस बिंदु को मान लेते हैं A, तो हमारे पास ऊंचाई क्या हो जाएगी AS। इसी प्रकार यदि हम इसमें भी देखें तो वही होगा 1/2 गुणा PQ गुणा AR। अब की बार AR इसकी ऊंचाई होगी यदि हम PQ को आधार मानते हैं। तो इस प्रकार यदि हम इसको थोड़ा हल करें तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 गुणा PQ, ये तो दोनों में है, ब्रैकेट में क्या बचेगा AS जमा AR, और इसको यदि हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 गुणा PQ गुणा SR। यहाँ से हमारे पास AS और AR को AS और AR इनको यदि हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा SR। अब हमें इन दोनों की लंबाइयों को यहाँ रखना है, इसके लिए अब हमें पता लगाना है PQ और SR। तो PQ के लिए हमें देखना है यहाँ पे P और Q के निर्देशांक हमारे पास क्या थे 3/2 और वर्गमूल 3। यहाँ पे क्या था 3/2 और घटा वर्गमूल 3। तो इस प्रकार PQ के बीच की दूरी क्या हो गई 2 वर्गमूल। इसी प्रकार यदि हम SR के निर्देशांक देखें तो हमारे पास S और R के निर्देशांक क्या थे, S के निर्देशांक थे हमारे पास घटा 3/2 और 0, और R के निर्देशांक थे हमारे पास 6,0। इस प्रकार यदि हम S और R के बीच की दूरी देखें तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 15/, तो यदि हम इस प्रकार इसको काटते हैं तो हमारे पास उत्तर क्या आता है 15 वर्गमूल 3/2। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है 15 वर्गमूल 3/2, दूसरा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।